Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, मॉर्निंग ma'am. मैम। To all, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज गुड हम मॉर्निंग मैम। टॉपिक करने मॉर्निंग वाले हैं। मैम। किस किस को लगता है कि लिसनिंग सेक्शन इजी है? Ma'am, easy है but section 3 or 4, that's the place. सेक्शन 3 and 4 इज डिफिकल्ट। Little more. उसमें इजी एक है। मेल। Easy नहीं है but क्वेश्चन हम्म। लोकेट करने के पहले ही तो मतलब वो चला जाता है। यस। व्हाट अबाउट अदर्स? किस किस को लगता है कि लिसनिंग मॉड्यूल इजी है? मैम इट्स मैम डिपेंड ऑन टॉपिक, समटाइम इज डिफिकल्ट, वी कांट अंडरस्टैंड, समटाइम सो व्हाट डू दे यू आर थिंक, ट्रिकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है। टाइम्स यू आर गेटिंग द इजियर टॉपिक और द डिफिकल्ट वन? मैम समटाइम मैम वो समझ नहीं लगता, वो आगे मतलब ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो बात करते रहते हैं। हम लोग को लगता है कि निकल गया आगे, मगर वो लास्ट में बाद में ऐसा हो जाता है कभी कभी। यस, एग्जैक्टली। वर्ड वर्ड कैप्चर टॉपिक। नहीं होते। यस। वर्ड कैप्चर समटाइम वर्ड कैप्चर नहीं होते। So mostly students के listening में ही marks, like they lose marks only in listening. इसलिए नहीं because hard है, इसीलिए because they don't know how to listen that audio. So आज का जो session है, it's only about this, कि what is the real pattern. I know there are lots of students जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि section 1 क्या है, 2 क्या है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है. Do you all know about it? Yes, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, Harshit. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। किसको पता है क्लियरली इन अ वेरी डेप्थ दैट व्हाट इज लिसनिंग मॉड्यूल, फॉर्मेट क्या है, सेक्शंस कैसे डिवाइडेड है, क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड है? किसको मैम पता है? मैम 4 सेक्शंस होते हैं मोस्टली। और पहले वाला जो है ये 2 लोगों की डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन होती है जनरल टॉपिक पे। हम्म। सेकंड वन मोनोलॉग होता है और जनरल टॉपिक है। हम्म। थर्ड जो है वो लिटिल बिट काफी डिफिकल्ट होता है और उसमें 2 to 3% की डिस्कशन होती है और ये एकेडमिक होता है। और और इसमें क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम्म, मोस्टली। एंड थर्ड वन अगेन मोनोलॉग होता है, ये लेक्चर होता है एकेडमिक और फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। दैट इज द फोर्थ वन। यस, नियर या अबाउट करेक्ट। और किसी को कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल पता हो, कोई एग्जांपल दे सकता हो कि मैं सेक्शन 1 का होता है। ऑडियो? यस, यस एलोरा। मैप भी होता है मैम। सॉरी, मैप। now I'm asking about the audio type. चलो हम करते हैं इन डिटेल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताओ, क्लियर करते हैं। Ma'am, for me, the main problem is in part 3 or the MCQ because the questions and the options itself are so long. And similar, they are long and So, similar also. yes, ma'am, and similar also. Like Yes. all are correct. It seems to be all are correct. So you're talking about section 3, Harshit. So wait Yes, for ma'am. just 1 hour a day two. We will come towards section 3. ठीक है? हेलो मैम। गुड Yes, मॉर्निंग। Sakshi. मैम मेरे लिए वो सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स जो रहते हैं ना, जो 1 वर्ड और 2 वर्ड Mhm. ब्लैंक्स से, उसमें प्रॉब्लम जाती है लिसनिंग में। Fill in the blanks you're talking about. यस मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और बताओ, और और वो क्या प्रॉब्लम है? ऑडियो ऑडियो में जो है ना, वो फास्ट चली जाती है सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 की। हम्म। मैम वो एमसीक्यूज कैप्चर नहीं मुश्किल होता है लगते हैं। टाइम से। ममता को एमसीक्यूज, ठीक है ममता, आई हैव रिटन मैम डाउन। मेरे समटाइम्स एमसीक्यूज में मसला आता है और मैप को मैं इजीली गेस नहीं कर मसला? पाती। क्या नहीं मसला? मैम, मैम वो ना ऐसा होता है कि कभी कभी ना मेरे साइंस की एमसीक्यूज सही क्लास हो में जाते हैं। मसला चल रहा है ना? नहीं, वो ना कभी कभी ऐसा होता है सही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना मैं उसे सही गेस नहीं कर पाती। लेकिन मैप तो मैं बिल्कुल भी जीरो हूँ मैप अनम, पे। पहले मुझे बताओ मसला का मतलब क्या होता है?
कोई प्रॉब्लम आ रही होती जिससे सॉल्व नहीं हो रही होती। हाँ, वो एक सिनोनिम मिल गया। हाँ, मसला आइल्स में मत लिख के आ जाना, बोल के भी मत आ जाना मसला, नहीं तो बैंड स्कोर भी मसला जैसा आ जाएगा। और मेरे लिए बिग इशू ये है कि हम्म। मैं वो रीड नहीं कर पाती क्वेश्चन। अगर मैंने क्वेश्चन रीड किए हो ना, मतलब मुझे ऑडियो पूरी समझ में आता है, फिर मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट वो इतनी जल्दी होता है, जो गिवन टाइम होता है उसमें मैं रीड ही नहीं कर पाती। जितने मैंने रीड किए उतने उतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यस, और जो क्वेश्चन रीड नहीं करा वो समझ ही नहीं आता, क्योंकि आपको ये वो नहीं समझ पता ना कि आपको आंसर में फाइंड क्या करना है, ऑडियो में फाइंड क्या करना है। इसीलिए सबसे यस इम्पोर्टेंट मैम। रीडिंग में भी मैंने बोला था, यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं तभी हमारे ब्रेन को क्या मिलती है, डायरेक्शन, कि हमें फाइंड क्या करना है, यस मैम। राइट। तो लिसनिंग में भी हम नो डाउट क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे। देखो, आज के बाद जब भी आप ऑडियो को सुनोगे, कैस नहीं करोगे कि कौन सा आंसर कहाँ है कहाँ नहीं है। व्हाट यू विल डू इज यू विल कंट्रोल योर आंसर। लिसनिंग में सुनना इंपॉर्टेंट है, राइट, बट उसे समझना और उसे प्रिडिक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट, आज के On सेशन Friday में वी onwards, विल टॉक अबाउट I will be on कि leave. लिसनिंग So का कंप्लीट फॉर्मेट क्या है, 4 सेक्शंस का ब्रेकडाउन, सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, कैसे हमें आंसर्स को मिस होने से बचना है, कि हमारा कोई भी आंसर मिस ना, राइट। somebody was speaking in between, बताओ क्या बोलना था आपको, कौन बोल रहा था, ज्योति? इकरा पार्ट 4 टफ है, नो प्रॉब्लम, इजी हो जाएगा बहुत जल्दी। मैम पार्ट 3 सबसे है। मैम थैंक यू। Now you all know that listening module is for 40 minutes, right or wrong? Yes. Yes, Sure. ma'am. 30 minutes. नो मैम, मिनट है ना, 16। Who 30 said minutes, yes, I ma'am? 30. Oh, sorry, ma'am. 10 minutes for pen or paper extra. When it comes to paper base, your total time is 30 plus 10. 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. But when it comes to CBT, how many minutes it is of? Only 30. Sorry? Only 30. 2 CBT minutes you में have, only yes, extra. CBT you have 32. 32. 30 plus 2 minutes. 2. Okay. How many questions we have? 40 questions. 40 question, ma'am. Yes. 40 questions, ma'am. Each section will have how many questions? 10. Yes. And how many sections we have? 4. There is a fourth. One second. Now remember, कोई भी section easy या hard नहीं होता. It is the question type जो decide करता है that it is hardest or it is difficult. And that question type ही decide करता है आपके score को. अगर आप MCQ में strong हो, your all answers will be correct. अगर आप note completion में strong हो, your answers mostly majority of answers will be correct. अगर आप map labeling में strong हो, your map labeling will be correct. तो आपका स्कोर कौन डिसाइड करता है? आपका क्वेश्चन टाइप। इसीलिए रीडिंग मॉड्यूल भी जब मैंने आपको कराया था, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट क्वेश्चन टाइप, नॉट द सेक्शन टाइप। कि सेक्शन 1 हम कर लेते हैं, देन हम थोड़े दिन सेक्शन 2 की प्रैक्टिस करें, देन हम सेक्शन 3 की प्रैक्टिस करें। नो, हम सबसे पहले क्वेश्चन टाइप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन टाइप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन हमारे सेक्शंस अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्लस लिसनिंग मॉड्यूल में
यू हैव अ बेनिफिट कि यहाँ पर आपको सेक्शंस वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं. यू नो दैट सेक्शन 1 में आपके पास यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 2 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एंड सो ऑन. अब व्हाई यू बिलीव दैट सेक्शन 1 इज इजीएस्ट? क्यों लगता है आप लोगों को सेक्शन 1 इजीएस्ट है? क्या होता है मोस्टली section उसमें 1? जनरल हाँ बताओ. मैम मैम उसमें इसमें तो फॉर्म्स फिल कॉमन करना आता है. टॉपिक्स One by one, please. I cannot hear like this. Yes, please. मैम कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसमें, और जो उसकी मतलब Common जो कैसे? रिटन, Ruxana, you have to give me one example. फॉर एग्जाम्पल मैम कहीं कोई होटल में बुकिंग होती है, कहीं कोई स्कूल की इंफॉर्मेशन पूछ रहा होता है, लाइक बुकिंग होती है, किसी ट्रैवलिंग एजेंट से बात हो रही होती है. मैम जो मेन चीज है ना आसान, वो हमें मतलब इजी क्यों लगता है, वो इसलिए इजी लगता है कि उसमें वो जो होते हैं रीडिंग पार्ट है ना, वो मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, वो जल्दी से बंदा रीड कर सकता Yes. Yes. है गिवन टाइम में. तो Correct. फिर इस वजह से वो थोड़ा इजी लगता है. ही लगता है. तो सेक्शन 1 की जो ऑडियो है वो क्या होती है? Anyone? No, not Ruxana. You. I want answer from somebody else. Yes. Ma'am, that's a conversation between two people with a daily life Can it things. be a conversation between 3 people? No. That's a two No, ma'am. That is always Dialogue. 2 people. That is part 3. And yes, ma'am, mostly Yes. maybe That student is who very would important travel for just you to know this कि conversation हमेशा ही क्या होगी? सिर्फ 2 लोगों की. It can never be a 3 people. So what you need to focus is, आपको पता है वहां पर 2 ही लोग हैं. So जब आप speakers को identify करोगे, you know that there are 2 people only. अब जो कन्वर्सेशन का टॉपिक होता है ना, इट इज ऑलवेज अबाउट अ डेली लाइफ सिचुएशन. एज रुखसाना हैज ऑलरेडी गिवन एग्जांपल, कोई होटल की बुकिंग हो रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है, यू आर फिलिंग दैट फॉर्म, यू आर गिविंग द डिटेल्स. आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, live classes, you're filling the details, what time is the classes, what are the schedule, what is your name, you're just giving a registration, you're filling a details to the registration. So section 1 क्या है? It is all about the details देना. Yes, right or wrong? Yes, ma'am. इसके अलावा कभी कुछ Right, ma'am. सेक्शन 1 में? Right, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं ना, these are mostly direct, बहुत ही डायरेक्ट. ये बहुत स्कोरिंग है. लाइब्रेरी की मेंबरशिप बाय करनी है, आपने फूड ऑर्डर करा है, रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर रहे हो, जॉब की इंक्वायरी करनी है, और इधर यू आर गोइंग टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर. सो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स. यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑडियो में आप सुनते हो? एनी आइडिया? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? Yeah, it's about, ma'am. They're asking about names, date of birth, Yes. address, Yes. and when you are some date for booking or Yes. date of birth. Yes. Yeah. So And speaker. if you buy something, Hmm. if you Postcode. buying like old cars and they are a car about models, just Yes. that easy things, daily routines. Yes. So mostly the answers are direct here. Speaker, he usually says about the exact information जो आपको चाहिए. Name बताएगा, phone number बताएगा, address बताएगा, date बताएगा, time बताएगा, price बताएगा, spellings बताएगा. 99% there is a case जब भी वो आपको कोई spelling बताएगा वो उसे spell करेगा. That means name बताएगा तो वो spell करेगा. Now what you need to be careful Ma'am, with this? Careful किस sometime चीज मैम के वो लिए रहना है? 2 बार, sometime जब वो नेम बोलते हैं ना, पहले वो रॉन्ग बोल देते हैं, स्पेल Yes, पहले that रॉन्ग is कर देते हैं, what. बाद में हम लोग फटाफट राइट कर लेते हैं, बाद में वो बोलते हैं आई एम Yes. सॉरी, जस्ट यू कैन राइट इट Yes. दैट. So you need to be careful about the distractors here.
Speaker, he's gonna make correct the information. They may repeat or change an answer. I would like to book a room for Friday. Sorry, I mean Saturday. So what's the answer? Saturday. Saturday. Saturday, ma'am. He corrected the information, not Friday. Sorry, I mean Saturday. Now, if you are in a hurry, you will write the Friday first. But you need to listen to the end of the information. कभी भी पहले सुन के आंसर को नहीं लिखना. Right? You have to listen carefully. If you miss one answer, please do not panic. You need to move to the question immediately because आपको पता है यहाँ पर audio repeat नहीं होता. Audio will play only at once. कभी भी नहीं होगा. So section 1 is all about मैम the एक बात direct answers, the easy vocabulary. You have to look out that how you can score 10 on 10 in this section 1. अब देखो section 1 है conversation है between two people, daily life से related conversation है. जो tone होता है ना यहाँ पे speaker का, it is quite slow and clear also. And the questions are mostly fill in the blanks. कैसे questions आते हैं इसमें? Form completion, note completion, ऐसे type के questions आते हैं यहाँ पे. Right? So you have to listen for the last information. यहाँ पर rule जो आपको follow करना है this. My name is John. Jon. Actually Jonathan. अब आपने अगर नाम सुन लिया जॉन और आपने लिख दिया जॉन, बट ही सेड एक्चुअली जॉनथन, तो आंसर में आपको क्या लिखना है? जॉन या जॉनथन? Jonathan. Jonathan. You have to Jonathan, listen ma'am. for the last information because जो last information होगी वो क्या होगी? Finalized होगी. वो correction करेगा. The speaker will correct you. Right? He will give you the information. Now, what is section 2? Section 2 is little harder when it comes to the audio part. Now, why it is? क्या होता है यहाँ पर? कैसी audio होती है? Again, it's a conversation between two people or more. Monologue. Two people. Who said yes, ma'am? Who said yes, Monologue. ma'am? Monologue. It's not. It is a single speaker. It's a monologue. Monologue का मतलब होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पीकर हो, दूसरा कोई भी नहीं. ऑडियो कैसी होती है यहाँ पे? What is the type of audio? General instructions. Yes. Kind of. Public instruction It type. is about instructions. It is about public announcements. Tour guide है. He's talking about a city. आपको पूरे सिटी का टूर दे रहा है वो. लाइब्रेरी में, स्पोर्ट्स सेंटर्स में क्या क्या फैसिलिटीज है, कॉलेज की ओरिएंटेशन है, सारी डिटेल्स आपको पता लग रही है. बुकिंग डिटेल मैम. बुकिंग डिटेल? किसकी बुकिंग डिटेल होती है सेक्शन 2 में? बुकिंग डिटेल इज नॉट सेक्शन 2, इट इज सेक्शन 1. यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट्स, पार्क जा रहे हो, जू जा रहे हो, उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा. कोई Timetable. इवेंट हो रहा है, उसका अनाउंसमेंट. फेस्टिवल, देयर इज ओनली वन पर्सन स्पीकिंग. सिंगल स्पीकर होता है यहाँ पे, ये याद रखो. देयर इज नो कन्वर्सेशन. योर फोकस शुड बी हाई हियर बिकॉज यहाँ पे स्पीकर कॉन्टिन्यूसली बात करता है. Information, it always comes in sequence. You know that? कि आपके आंसर्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं. स्पीकर यहां पर एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है बिफोर द करेक्ट आंसर. यू नीड टू रिमेंबर दिस.
एक्स्ट्रा डिटेल्स। जब वो आपको आंसर बताएगा उससे पहले क्या करेगा, एक्स्ट्रा डिटेल। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम हियर, एनी आइडिया? मैम मोस्ट ऑफ द multiple टाइम choice मैप, एमसीक्यू। यस, and ma'am more than one आते हैं, correct answer in लेबलिंग MCQ. आते हैं इधर, often you can have matching, multiple choice, right? So what you need to do is you have to follow the order of the question. You have to keep your eyes moving ahead. मैप है, लेबलिंग पार्ट है, आपको पता है ओनली वन स्पीकर है, ही विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा डिटेल्स। यहाँ पे वो बहुत बात करता है, बिफोर टेलिंग यू द एग्जैक्ट द करेक्ट आंसर, उससे पहले वो बहुत बात करेगा, एंड यू नीड टू फॉलो दैट, राइट? No repetition, no conversation, only focus high here. And one thing more for map, can you tell me क्या यहाँ पर हमें फोकस करना है when it comes to map? Ma'am, question. You have to follow the directions like a Google map. Yes, ma'am. जब Yes, हम ma'am. मैप की Direction. बात करते हैं तब आपको ट्रैक करना होता है। यू कैन नॉट इमेजिन रैंडमली, यू हैव टू ट्रैक द मूवमेंट्स। डायरेक्शन का कंफ्यूजन आता है यहाँ पर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, अक्रॉस, बिहाइंड, एडजेसेंट। यू नीड टू बी फेमिलियर with the direction vocabulary here. Those who are good with direction vocabulary, they can score very well here, very well. ठीक है? Then comes your section number 3. Section 3 क्या होता है? What is Ma'am, section 3? इसमें Ma'am, ma'am academic conversation. क्वेश्चन Most होती of है। the time, ma'am, MCQ. मैम List of एकेडमिक प्रोजेक्ट टाइप, Yes, Animesh? academic project. Most of the time they Yes. prefer project like some type of innovation project or practical project or academic type. Yes. So section 3 is only about academic part. देखो ये बहुत अच्छे से याद रखो, section 1 और 2 it is based on a daily life. लेकिन section 3 और 4 क्या हो जाता है, academic हो जाता है. It's little trickier क्योंकि यहां पर क्या है, 2 से 3 स्पीकर है, प्लस यहां पे जो टॉपिक है वो क्या है, एकेडमिक है। अब जब यहां पर भी 2 से 3 स्टूडेंट्स बात करते हैं, इकरा भी बोल रही है, अनिमेश भी बोल रहा है, हर्षित भी बोल रहा है, देन आई नीड टू आइडेंटिफाई। अब तो आई नो योर वॉइसेस, बट if I'm going to listen you for the first time, I need to identify the speaker कि हर्षित ने बात करी, इकरा ने करी, कुशल ने करी, अनिमेश ने करी, किसने बात करी। अनम का मसला तो मुझे पता है, उसको तो मैं बहुत दूर से पहचान लूं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर हियर। ये इस सेक्शन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। जब 2 से 3 लोग यहां बात करेंगे तो आपको ये पहचानना पड़ेगा सैम कौन था, जॉन कौन था, ईशा कौन थी। एंड देयर कैन बी अ ट्यूटर ऑल्सो। 3 स्पीकर है, 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ट्यूटर भी हो सकता है, बिकॉज इट इज एकेडमिक। 2 स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं अपने असाइनमेंट को विद द ट्यूटर, सो इट्स अ स्टूडेंट प्लस प्रोफेसर का डिस्कशन। Or either it can be 3 students discussing about their assignment, they are discussing about their group project, or it can be tutor is giving the feedback to the students. तो यहां पर ऑडियो का कोई भी टाइप हो सकता है। सो ये मल्टी स्पीकर वाला ना वॉर जोन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी स्पीकर क्या करते हैं, स्विच करते हैं। पहले एक बोलेगा, देन इमीडिएटली द अनदर वन विल स्पीक, एंड देन द थर्ड वन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट स्विचिंग हो रही है। दिस इज फास्ट स्पीकर स्विचिंग वी से। Am I clear till now?
Now Yes, ma'am. here they are actually talking about what? ये क्या बात करते हैं? ये नो डाउट अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर एक्चुअली स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग अबाउट देयर ओपिनियंस, देयर डिस्कशंस एंड देयर डिसीजन मेकिंग. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट डज सैम थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट, what does he believes about the project? So they are, what they are talking about, they are talking about their opinions, their discussions and their decision making. Now what is the common type of question that comes here? कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पर? Any idea? Ma'am, most of the time MCQ Matching. fill in the blank. Yes, multiple The blank. choice is the most common type of question here. सबसे ज्यादा. Section 3 is mostly comprised of this multiple choice. क्योंकि multiple choice में they have different options. What does the speaker say? A, B, C. You need to identify. नेम लिखा होगा. व्हाट डज सैम थिंक्स अबाउट द प्रोजेक्ट. पहले तो आप स्पीकर को आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से तीनों में से सैम है कौन ऑडियो में. फिर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि सैम ने बोला कौन सा ऑप्शन था. ए बोला, बी बोला, सी बोला. राइट नाउ व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज, यू एक्चुअली लिसन टू द इंडिविजुअल वर्ड्स. यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड द फाइनल डिसीजन ऑफ दैट स्पीकर. सो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे आइडेंटिफाइंग द स्पीकर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 3 में आपको स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है. वो आइडेंटिफाई कैसे होता है? ईदर द स्पीकर इज अ मेल, फीमेल, स्टूडेंट और प्रोफेसर. राइट? प्रोफेसर बात कर रहा है, क्या बात करी उसने? स्टूडेंट ने बात करी. There may be two students. दोनों स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करो. राइट? सो यू हैव टू लिसन फॉर किसने एग्री करा, किसने डिसएग्री करा, किसी ने सजेशन दिया, किसी ने फाइनल डिसीजन दिया. Now suppose, let me give you an example. Student A, he says, I think option A is correct. Student B says, I'm not sure, I think option B is correct. Student A, yes, you are right, let's go with B. So what is the answer? Ma'am, Option. B. Which option? Option A or Option B? B, ma'am. B, B. ma'am. B. Because student A ने बोला option A is correct, student B ने बोला I'm not sure, I think option B is correct. Student A ने दोबारा बोला you are right, let's go with B. So because speakers, they changed their mind and they finally agreed on the B option. So that's a trap. आपको इन्हीं ट्रैप से बाहर निकलना है. Right? Many students, they will initially choose A. क्योंकि उन्होंने क्या करा? They did not listen for the final information. Right? So don't choose the first thing you hear. ऐसा नहीं करना. You have to, like, don't follow the words, follow the conversation here. The answer is always the final confirmed idea. ठीक है? It's not the first one. It simply could be the last sentence. So always listen. Your job is to identify the final confirmed answer. Section 3 में conversation evolve होती है बहुत ज्यादा. People, they suggest ideas, they reject them, they correct themselves and then they finally reach to a conclusion. तो आपका टास्क है कि आप आइडेंटिफाई करो कि फाइनल कंफर्म्ड आंसर क्या था. Clear? What you need to look here is the final confirmed answer. I'm writing again so that you remember whenever you watch this video again. यहाँ पे बहुत सारे suggestions होते हैं because there are 3 speakers. They all will be suggesting you ideas. Somebody will be rejecting them. Somebody will be correcting and making another
कंक्लूजन. सो आपका काम है कि आप फाइनलाइज आंसर को सुनो एंड देन यू राइट योर आंसर. क्लियर? Yes or no? Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Good. Now let's look for section 4. Section 4 Four. क्या होता है? मैम ये एकेडमिक होता है. Academic होता है, ऑडियो monologue होता है. मोनोलॉग होती है. Yes. There is no और break. इसमें नोट Exactly. कंप्लीशन समरी. अब as I said, section 3 और 4 का it is same, academic, but not academic discussion. It is an academic lecture. यस मैम. जैसे ये किसी discussion नहीं प्रोफेसर है. का लेक्चर Yes, ये क्या है? Lecture है. एनवायरनमेंट में आ जाए. And हिस्ट्री it's a monologue. Monologue का मतलब there's only one person person. who is speaking. There's nobody else. So आपको एक ही person को सुनना है continuously. Example, in a university he's giving a lecture. कोई scientific research पे based lecture है, historical topic है, environmental studies का topic है, business Yes, या ma'am. psychology lecture है. They can हाँ be इस पे है any. कोई लेक्चर. Right? One speaker है. Audio is little fast here. The fast paced audio, no conversation, very few pause. Sometimes it is 31 to 34 दिया होगा. Then there is a very small pause and then they start with 35 to 40. आपको पता भी नहीं लगेगा 31 to 34 के बाद कब pause आया, and then they started with 35. Right? And one more thing, it is all academic vocabulary. All academic. कोई general words नहीं है, कोई general vocabulary नहीं है, सारी academic vocabulary है. So the task is little trickier here क्योंकि एक ही person है, audio भी fast है, conversation है नहीं, pauses है नहीं, it's a very few pause I would say, and the vocabulary is academic. अब यहाँ पे marks क्यों lose होते हैं? Because speaker he keeps on talking continuously, right? There are no other speakers to signal कि हाँ कोई topic change हुआ हो. अगर एक आंसर मिस हुआ, लेक्चर तो स्टॉप होगा नहीं, लेक्चर तो चलता ही जाएगा. So what you need to do is you have to follow the lecture structure. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सेक्शन 4 में प्रो होने के लिए, यू नीड टू फॉलो द लेक्चर स्ट्रक्चर. बहुत बहुत जरूरी है. जो ये समझ गया, he can score very well 31 to 40 all correct. क्योंकि जब भी लेक्चर होता है, it is divided into some parts. एक स्ट्रक्चर होता है. Whenever I start the session, I even talk about what is the session goal, what I'm going to teach you today, right? So same way जब lecture start होता है, they are actually talking about first initial the structure. सबसे पहले वो आपको introduction के बारे में बताते हैं कि आज का topic क्या है. Then he is going to talk about the main point, some example, main point, then example, and then the conclusion part. So here you need to focus on the structure part. Like this. Like lectures जो होते हैं इसमें, they are always well organized. So अगर आपने structure को समझा, you will find the answers very easily. It is not always कि हमेशा ये structure होगा. I'm just giving you an example कि introduction के बाद he will explain कि वो क्या बताने वाला है. It is just an example, but सबसे पहले हमेशा intro part होगा. Then he will divide the talk कि first I will talk about this, next I will talk about this, and then the conclusion in the end always. So you have to follow. Now what is the most common type of question that comes here? Fill in the blanks. Ma'am, filling the blanks and MCQ with lengthy answer. Note completion. Here we get fill in the blanks as a note. Write only one word. Sentence completion.
right? So these are the type of questions. Summary completion, basically उस पूरे लेक्चर का summary आ जाता है यहाँ पर, right? So if you focus, some student, if they focus on one missed answer कि एक तो miss हो गया, आगे के सारे 3-4 सब miss हो जाएंगे. Now here the challenge you face is the academic vocabulary. You need to focus on this क्योंकि academic vocabulary है, you people actually get panic. Examples कभी कभी आपको main point से पहले दे देते हैं. So don't assume every example contains an answer, right? Don't try to remember every word, just track the lecture structure and follow the keywords. Section 4 अगर आपको you really want to skill in this, concentration, prediction and understanding the lecture का structure, not just memorizing कि हाँ ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा. Clear? So please understand. ठीक है? Sometimes there are signal words also. देखो lecture कभी कभी वो start करते हैं firstly I will discuss about environmental studies, moving on to the benefits of environmental studies. However, talking about the challenges of environmental studies and in conclusion. So ये वाले जो words है ना, ये आपको क्या बताते हैं कि कब आपको shift होना है, answer आ रहा है अब. Firstly, moving on, however, in conclusion, ये signal words हैं, these are very important, right? आपको listening में सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं है, you need to predict your answers. Answer की prediction बहुत बहुत ज्यादा important है. हमने reading में भी prediction करी थी कि यहाँ पर क्या answer आएगा. Same way you have to be here. Okay? Clear? Spellings पे focus करना है. Those who are not good with spelling, reading में तो आप spelling देख के लिख सकते हो, but here there is no spelling. You need to be good with your spelling skills. Spelling का error नहीं होना चाहिए. And कभी भी आपको लगता है कि आपका एक आंसर मिस हो गया, please move on. कोई इमोशनल स्ट्रैटेजी यहाँ अप्लाई नहीं करनी. You need to be very quick. अब हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे इन द लिसनिंग मॉड्यूल? सबसे पावरफुल पार्ट इज प्रिडिक्शन की टेक्निक. आंसर सुनने से पहले ही गेस कर लो कि यहाँ क्या आएगा. क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस बाद में. सबसे पहले इफ सपोज यू हैव अ क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन सेज नेम ऑफ द होटल, क्या प्रिडिक्ट करोगे? मैम नेम आएगा होटल का. सॉरी, होटल नेम Noun. यहाँ पे नेम. Noun. क्या आएगा यहाँ पे? प्लेस नेम, Proper noun. नंबर, डेट, वर्क, क्या आएगा? होटल का. Name. Name of the hotel. So name of the hotel and it is a noun and noun should be Yes. proper noun. Now what Yes, are ma'am. proper noun? I'm not going to Proper noun. teach you because you are not in the grade 2 or 3. Proper noun Yes, means the exact name, right? So यहाँ That's पर it. क्या आएगा? उस होटल का नेम आएगा. Yes, ma'am. Yes. You need to identify कि blank type को identify करो. Blank की डिमांड क्या है? नंबर है, डेट है, वर्ब है, नाउन है. Then you need to understand the context को समझो. Now suppose if you have this option, arrival date, क्या आंसर होगा? मैम डेट लिखनी है. Date. डेट ही होगा. कोई And सेंटेंस तो month. यहाँ पर नहीं आएगा ना. So you will be focusing only on the arrival date. आपको डेट पे ही फोकस करना है. Remember, IELTS में कभी भी सेम वर्ड्स यूज नहीं होते, सिनोनिम्स होते हैं. There can be a question जहां पर आपको कॉस्ट गिवन होगा, बट ऑडियो में प्राइस गिवन होगा. सो सेम मीनिंग एंड द आंसर इज मैच. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कॉस्ट लिखा है तो आप ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का वेट कर रहे हो कि कॉस्ट कब बोलेगा स्पीकर और आपका तो पूरा आंसर गया, राइट?
So you need to do this prediction part, grammar prediction also. जैसे हमने रीडिंग में ग्रामेटिकली करेक्ट करा था अपने सेंटेंस को, यहां पर भी आपको ग्रामेटिकली अपने आंसर को करेक्ट करना है. सो ग्रामर प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑलवेज डू द कॉन्टेक्स्ट प्रिडिक्शन कि यहां पर आंसर क्या आएगा. सेम मीनिंग पे फोकस करेंगे. दे कैन बी डिफरेंट वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि आइल्स में कभी भी रिपीट नहीं होते एग्जैक्ट वर्ड्स. नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, रीडिंग और लिसनिंग ऐसे दो मॉड्यूल्स है जहां पर एग्जामिनर बेसिकली द आइल्स विल गिव यू द पैराफ्रेजिंग. आपको उस पैराफ्रेजिंग को स्पॉट करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना है. स्पीकिंग एंड राइटिंग ऐसे दो मॉड्यूल्स है जहां पर आपको पैराफ्रेजिंग करके देनी है एंड एग्जामिनर विल स्पॉट इट, राइट? नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्टर्स. आपको डिस्ट्रैक्टर्स को डिटेक्ट करना है कि वो कहां पर है. एज वी हैव ऑलरेडी डन एन एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल करा भी था. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्टर का. The fee to join the course was 200. Sorry, it has been reduced to 150. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? मैम 150. 150. जो 200 है वो क्या है? वो ट्रैप है, वो डिस्ट्रैक्टर है. अगर आपने क्विकली उसे सुन के लिखा, देन यू आर राइटिंग अ रॉन्ग आंसर. यू नीड टू लिसन फॉर द फाइनलाइज्ड आंसर, द लास्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, चलो मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपको क्या करना है? प्रिडिक्ट करके बताना है कि उस पे क्या आएगा. द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन. क्या आएगा? मीटिंग विल बी मैम हेल्ड ऑन Place. Date. मैम Time or day. हु सेड प्लेस. मैम डे It can be a day, it can be a date also. At नहीं लिखा जो place आएगा. यस It's day and date. डेट. ठीक है? He paid a total of dash rupees. क्या आएगा? Amount. अमाउंट. Number. Yes, Number. always a number. She works as a, क्या आएगा? Profession. The profession of that work, Profession. right? The reason for cancellation is क्या आएगा यहाँ पे? नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नंबर आएगा. Adjective. यस, क्या आएगा बताओ? Noun. How can it be a adjective? It will be a noun or a noun phrase. कि reason क्या है cancellation का, right? Okay, ma'am. Now remember one thing, weak students सिर्फ सुनते हैं, guess कर लेते हैं अपने answers को, but the band 8+ student, मैं यहाँ band 7 की बिल्कुल बात नहीं करूंगी, because listening is a module जहां पर आप बहुत आराम से band 8+ टारगेट कर सकते हो. सो जो वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो रीड करके प्रिडिक्शन करके अपने आंसर को कंफर्म कर लेते हैं. हमें पता है कि यहाँ पर प्रोफेशन आएगा, ऑडियो में उसे सुनना है और राइट डाउन करना है. प्रिडिक्शन करा, आंसर को कंफर्म कैसे करा? व्हाइल लिसनिंग द ऑडियो. क्लियर? जल्दी से करते हैं टेस्ट. यस आसिफा, Yes, ma'am. डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं मैम, आपने जो कहा है ना, वीक स्टूडेंट्स ओनली गेस विदाउट रीडिंग और प्रेडिक्शन फ्रॉम वेरीफाइंग द आंसर फ्रॉम टेक्स्ट ऑडियो, तो मैं उस पे हूँ ओके, कि मैं मिस्टेक की है ये. यस, मैम क्या यू गोना बी किसी प्रो भी सून, वर्ड डोंट को वरी. को Okay? हाईलाइट कर सकती हूँ? एक्सक्यूज मी मैम. यस इकरा,
मैम क्या हम लिसनिंग में भी कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं? यस इकरा, कर सकते हो आप। ओके मैम, थैंक मैम यस मैम। मैम स्पीकिंग लिसनिंग में दोबारा वो रिपीट नहीं हो नहीं रिकॉर्डिंग मैम, रिपीट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम। चलो, अब हम क्विकली क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, एंड देन अपने आंसर्स को लिसन करके कंफर्म करेंगे। आई एम गोना प्ले दिस ऑडियो इसी टाइम ड्यूरेशन में। जब भी हमें लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जितना टाइम हमें 30 सेकेंड्स का यहाँ मिलता है टू रीड द क्वेश्चंस, उतने ही टाइम में हम अपने क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। The test is in 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4. Now look at Part 1. Part 1. You are going to hear a customer inquiring about different types of radio. First, you have some time to look at questions 1 to 4. So now the question type is about notes completion, one You should word का answer the आंसर है। questions as you listen. टाइप ऑफ रेडियोस की You बात will हो hear रही the है। recording a second time. मॉडल दे रखा है क्लब Listen ट्रॉपिकानो, carefully and answer कलर, questions 1 to 4. पिग, ऑरेंज एंड डैश। क्या आएगा यहाँ पर? जल्दी से प्रिडिक्ट करके बताइए। मैडम मैम कलर आएगा। कोई भी कलर। वन बाय वन। कलर है। कलर क्या आएगा? कलर आएगा। कलर देन आएगा इज मैम। टॉकिंग I want अबाउट, to buy a radio. अभी यहाँ पर इसने टाइम नहीं दिया। यू विल ऑलवेज हैव अ टाइम टू रीड योर क्वेश्चंस। 30 सेकेंड्स हमेशा आपको मिलेगा टू रीड योर क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? सीडी प्लेयर है, डैश एंड डैश अलार्म। एक फीचर वो और बताएगा आपको। यू हैव टू लिसन। हमको एक्स्ट्रा फीचर यस हमको एक्स्ट्रा फीचर्स आएगा ना। यस एग्जैक्टली, 2 फीचर्स गिवन है, थर्ड फीचर आपको सुनना है। देन यू नीड टू लुक फॉर स्पीकर्स कितने हैं उसके, प्राइस क्या है उसका। 1 to 4. ठीक है। नंबर Yes, madam. How can I help you? I want to buy a radio. It's a present for my daughter. One moment, madam. I'll show you what models we have in stock. Thank you. This one's very popular. The Club Tropicana. The Club Tropicana. It's certainly very colorful, isn't it? The colors are very popular with children. It comes in pink, orange, and green. Oh, I'm green. yes, I think she'd like that. ग्रीन। It's got a CD player. Nobody will speak in between the answers. I'm gonna ask you later on. Otherwise, it's gonna be distracting. Please mute yourself. Nobody will speak in between. And a clock. Does the clock have an alarm? My daughter is terrible at getting up in the mornings. Yes, it does. It's a bit big. That's because it has 4 built-in speakers, madam. How much is it? Well, it usually retails at $59.99, but it's on special offer this week. So I could let you have it for $39.99. $39.99? Not bad. Anything else? Yes. Now tell me, what is the color? Pink, Green. orange, and Green. ग्रीन मैम। ग्रीन what was the extra feature? हम क्लॉक क्लॉक। Number of speakers? 4 We talked about that there are 4 built-in speaker. Price? 39.99 कोई डिस्ट्रैक्टर आया? यस मैम आया। किस में आया? स्पीकर प्राइस में हाँ, पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस 59. अगर आप उस तक की इंफॉर्मेशन, इफ योर फोकस, योर कंसंट्रेशन इज टिल दैट अमाउंट, तो आप फाइनलाइज्ड आंसर पे फोकस ना करते, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द फाइनलाइज्ड इंफॉर्मेशन। कितना था? 39.99. 99. Yes. Now everyone mute yourself. Let's look for question number 5 to 10.
मैम थोड़ा जूम rest करें of the प्लीज। conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. अब रीड करो जल्दी से। सेकंड Now मॉडल, listen and answer questions नाइट 5 आउट, to 10. एक्स्ट्रा फीचर्स में क्लॉक है There certainly is. and reading light. Then battery life, it's already given hours. क्या आएगा यहाँ पर? नंबर आ जाएगा मैम, Yes, बता it देगी। can be number 2 hour, 3 hour, yes 4 hour. How many hours? 4 hour yes Marker's name, name आएगा उसका name आएगा, proper noun. आपको नाम बताएंगे। Model, again the Model name का of the model, noun, yes ma'am yes color already given, extra feature. extra feature and price और इस मॉडल के, दैट मीन्स अब जो मॉडल यहाँ पे डिस्क्राइब होगा जिसका कलर गोल्ड है, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या गिवन है? नेक स्ट्रैप, फ्री हेडफोन यूजेस, डैश पावर, कौन सी Power. पावर को वो यूज कर रहा है, देन द Yes. प्राइस। ठीक है, सो यू Yes, यू हैव टू बी वेरी क्विक इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ प्रिडिक्शन आपको जल्दी करनी है क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम होगा टू रीड एंड प्रिडिक्ट योर आंसर। Is introducing our top of the range model, the Night Owl. Available only in black, but packed with extra features, such as a clock, and it has a television complete with 10-centimeter screen, and this makes it perfect for the bedside table, a built-in reading light. Very clever. Yes, it's ideal for use both indoors and out. The batteries last for 100 hours. Sounds good. Who's it made by? Parker, madam. They're a British company. Very good quality. Parker? How much is this one? $79.99 plus tax. That's a bit expensive. Do you have anything cheaper? Here. This is the cheapest, smallest, and lightest one we do. It's tiny. And it's round. That's really unusual. Yep. It's called the Olympic. You wear it round your neck with this special strap. See? Oh, it's like a medal. An Olympic medal. That's why it's gold. And you get a free pair of headphones so you can listen to it wherever you are. And you never have to replace the batteries. Really? Why not? There aren't any. Oh? It runs on solar power. Does it really? And I suppose it's expensive. $18, madam. I'll take it. Certainly, madam. Now, cash, check, or credit card? So what was the extra feature of Night Owl? Television, ma'am. Television. Yes. Television, ma'am. You need to correct with your spellings. अगर spelling wrong हुई, answer incorrect. How many Battery hours life, of battery 100. life is? 100. हीरो का नेम क्या था? Parker. Yes. Then she was like ये तो बहुत ही expensive है. She was actually looking for some cheapest one. तो उसे कौन सा मॉडल दिखाया? Olympic. Yes, the Olympic repeat भी करा उसने. Then free headphone uses because उसमें कोई बैटरी नहीं थी. Solar power. It uses solar power और प्राइस बहुत ही cheap था. The price was $18. right? So part 1 is really easy. Section 1 बहुत easy है. You need to look for that detail. आपको यहाँ क्या दिए है? The same you need to hear and confirm in the audio. Clear? सेक्शन 1 को क्वेश्चंस को रीड करो, प्रिडिक्ट करो कि क्या आंसर यहां पर आएगा. यू कैन स्कोर 10 on 10 इन सेक्शन 1. ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि सेक्शन 1 इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 9, 8 तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. 10 on 10 सेक्शन 1 मेरा पूरा, आई एम प्रो इन दिस. 10 आएगा ही आएगा, यहाँ पे 10 कहीं नहीं जाएगा.
ठीक है? मैम जो अरे मैम सारे सही कोर्स थे, वाला था एक मैम, मेरा सुना ही नहीं अच्छे से। देखो मेरे 9 अभी तो सही थे। देर आर पीपल विद अस, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस करता है, इसीलिए आई टोल्ड यू कि म्यूट करो सब लोग, ठीक है? वो पता ही नहीं लगा मैम, मेरे 9 क्लियर थे। देखो बिफोर लिसनिंग, रिमेंबर वन थिंग, बिफोर लिसनिंग द ऑडियो क्या करना है आपको? रीड, प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। ड्यूरिंग लिसनिंग, जब हम सुन रहे हैं, यू नीड टू ट्रैक, you need to match, and you need to move on to the next answer. Remember this. Before listening, predict karo, read karo, prepare yourself. During listening, track karo audio ko, match karo, and then move on to the next question. After listening, जब हमने सुन लिया, spelling check karo, word limit check karo, write your answer. These three things are very important for the listening module. Not for any section, but for all the 4 sections. ठीक है? Clear? So before audio start, we will read the question and predict the answer. While listening, we will track our keywords. After the answer, we will move forward. We will not stop here. Clear? Remember these rules. Yes. मैम जो वो कोस्ट वाला क्वेश्चन था 3999, तो मैम हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि मैम 39 के बाद पॉइंट है और 99 बोला है? तो यस मैम 39 क्या बोला उसने? सुना नहीं आपने? 3999 हाँ मैम पॉइंट नहीं बोला उसने, 3999 बस। 39.99 हाँ जी। आपने ध्यान से सुना था? डॉलर था? मैम मुझे भी नहीं मैम, एक बार इसी टेस्ट को दोबारा से प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो टेल मी। दिस इज 1095 टेस्ट, ठीक है? सिर्फ सेक्शन 1 की प्रैक्टिस करो आज बस। जो मर्जी टेस्ट उठाओ, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 पे अपनी स्पीड को इंक्रीज करो कि मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन में 5 क्वेश्चन है, पहले उन्हें जल्दी से प्रिडिक्ट करना है कि ये मेरा आंसर है। व्हाट यू कैन डू इज, पेपर बेस्ड वाले स्टूडेंट्स तो वहां पर लिख भी सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, आप येलो हाइलाइटर, नॉट ऑन द एप्लीकेशन, इट इज पॉसिबल नाउ, बट आप क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या है, राइट? सबसे यूजफुल पार्ट फॉर लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको प्रिडिक्शन पता होना चाहिए, आपको सेक्शंस का डिवीजन पता होना चाहिए, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू प्रिपेयर फॉर योर लिसनिंग लाइक दिस? पहले प्रिडिक्ट करते थे या नहीं, या सिर्फ सुनते थे कि हाँ ये क्वेश्चन है और प्रिडिक्ट करने का, प्रिडिक्ट क्या है वो नहीं कीवर्ड्स करते को फाइंड करते थे, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड लिसनिंग, ठीक है? लिसनिंग को आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप प्रिडिक्ट करके आंसर को कंफर्म कर रहे हो, राइट? अगर आप प्रिडिक्ट करते हो तो आपका आंसर आने से पहले ही रेडी रहता है। That is what the difference between band 6 and band 8 students. Right? Clear? So Yes, see you all in the next session. कल हम करेंगे, I have to see the curriculum कल क्या है. Maybe it is about section 2. है ना? कल हम section 2 की प्रैक्टिस करेंगे, but I really want कि आज आप सब लोग section 1 की प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से. It is hardly of, I would say 7 to 8 minutes, but please practice for section number 1. Clear? मैम Yes. Yes, ma'am. मैम परसों हुई थी क्लास? There's a class on Monday to Friday only, not on Saturday. ओके मैम सॉरी, yesterday क्या हुआ था? एक्चुअली मैं सारा दिन बिजी रही, मुझे पता ही नहीं चल पाया, मैं देख नहीं पाई। रुखसाना आप चेक करना, it's already on the application. ठीक है? मतलब एप्लीकेशन में तो मैं YouTube पे ढूंढ रही थी। आप YouTube पे भी देख सकते हो, YouTube की प्लेलिस्ट चेक करो, बैच कोर्स नंबर 3 जो लास्ट क्लास अपलोड हुई है कल, आपको दिख जाएगी। रीडिंग प्रैक्टिस थी मैम। और मैम एक चीज और पूछनी थी कि पूरे दिन में मतलब ये 9 से 10 ही होता है क्लास, एक ही क्लास होती है? Yes. Do you want me to stay here for more?
यस मैम। तो आपको जो ये पढ़ाना है मैं कब प्लान करूं, अगर पूरा दिन यहीं बैठ जाऊं? आप नहीं अच्छे मैम, लगते हो मैं भी और सामने बैठे। सब्जेक्ट भी हाँ, दिन की कराती 3-4 क्लास ले लूं, यस मैम। हूँ। पूरा दिन आइल्स बिल्कुल पढ़ाऊं। मैम। हाँ हाँ यस ले बिल्कुल। लो मैम, ले लो मैम। मैम एक शाम को ले वाओ। लो, हम नहीं तो तो रेडी एक है क्लास। मैम। मैडम मैडम जैसे हम लोग जैसे ब्लैंक्स करते हैं लिसनिंग में, जैसे नाम लिखते हैं, तो हम लोग कैपिटल से लिखने या Yes. स्मॉल में लिख It's देते हैं, तो कभी better कभी in वो the रॉन्ग बताता है। it's very good if you're writing everything in capital. यस सब कैपिटल कैपिटल लिखो, मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है? मैम ये वन वर्ड मैम ऑनलाइन कैपिटल एंड सेकंड No, सेकंड try to write थर्ड फोर्थ। Sakshi every alphabet in capital, ठीक है? Yes, मैम Animesh. ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन मैम एग्जाम वन मोर में थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम सब एवरी टाइम तो होता है मोटिवेशन, बट कभी कभी होता नहीं है। तो मैं एक इधर मैं इस ग्रुप में देखा हूँ आपके इधर में बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट है, जैसे हो गया आसिफा अनम हो गया, ममता जी हो गया, हर्षिता जी हो गया, और फिर बहुत सारा है। तो मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ जहाँ अगर किसी को अगर हो गया तो मतलब कभी फ्री हो तो उस टाइम में वो अगर रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहे और मैं भी फ्री हूँ तो कंपटीशन टाइप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो Don't come up with challenges here. Everyone has their own potential, Animesh. नहीं 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 मैम, वो चैलेंज मतलब वो नहीं है, जस्ट हाँ। होता है कभी कभी होता है ना, मन भाई नहीं थोड़ा करता तेज बोल जैसे यार, समझ नहीं आ रहा। जस्ट Ankit need a loud voice. मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप में आप सब लोग इनवाइटेड हो। आकर जब आपको चाहे मन चाहे आप स्पीकिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हो गया ना ग्रुप स्टडी, जैसे कभी कभी होता है मोटिवेशन नहीं होता है, जैसे लास्ट दिन मेरा हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैम स्पीकिंग के लिए तो नीड है, मतलब कोई पर्सन नहीं होता हाँ जिसको मैम, यस स्पीकिंग मैम। हो That is गया why आपका, we have a AI, Mamta. हाँ AI स्पीकिंग क्यों है? मैम जैसे एआई तो है, बट फिर भी एक मतलब पर्सन टू पर्सन अगर हो ना तो ज्यादा तो बेटर स्पीकिंग का लगता है। टेस्ट बुक करो. Do हाँ you वो तो think मैम do you think a person on a same level with you or a level below you can help you, can guide you? नो नो मैम। Then मैं हाँ बट स्पीकिंग का it नहीं है, मैं is बस really रीडिंग of का no मुझे चाहिए। use. रीडिंग के लिए बहुत, It रीडिंग is के लिए really बहुत। of no use. कोई फायदा नहीं है. मैम मेरे पास It's तो एल्स की better बुक्स भी पड़ी हैं। always go with AI. AI के पास जाओ, listen to the question and answer to that. लग रहा है that you are good enough, you are speaking well, book your test. और अभी तो फिर से 22nd of July से तो स्पीकिंग स्टार्ट होने वाली है. So मैम again for स्पीकिंग का 20 Yes, days ma'am. it is entire रीडिंग का speaking module. और हो सकता है इस बार तो मैं और स्ट्रेच कराऊं स्पीकिंग मॉड्यूल को, because I मैम really want that स्पीकिंग तो you're उसी all में ही हाँ बेबी कोड स्पीकिंग ऐप बेबी में ही कोड में बेटर है है, मैडम, क्योंकि उसमें आदमी बेटर है। शर्माता नहीं है उसमें। exactly. अगर आपके साथ वो सेम क्योंकि ही आपका फ्रेंड है who is also on the same level, क्या करोगे स्पीकिंग करने या के साथ? या ठीक है ना, मैम उसमें suggest बेबी you कोड with में better. करते हैं तो देखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक और मोटिवेशन बताते एंड हैं। इम्प्रूवमेंट इट कम्स जब आपसे कोई हायर लेवल अवेलेबल हो. एआई को टेस्ट दोगे, फीडबैक तो मिलेगा, क्या गलत करा, अपने फ्रेंड को फीडबैक देके हु इज ऑन द सेम लेवल, क्या होगा? मैम कभी कभी एआई कुछ भी नहीं, गलत वो भी बता स्टक हो देता है। जाएगा, अगला फ्रेंड भी स्टक हो जाएगा, जहाँ पे वो खुद एग्जैक्टली. स्टक वो भी स्टक। यस. यस मैम, स्पीकिंग में उतना ना इम्प्रूव उससे नहीं आगे का होगा। रास्ता पता ना मुझे। एग्जैक्टली. मिनिमम यू बोथ आर ऑन द मिनिमम सेम लेवल, दोनों का ही 10 दिन से 6 बैंड आ रहा है, आपने भी कुछ इम्प्रूव नहीं करा, उसने भी नहीं करा, वो आपको क्या हेल्प करेगा? मैम वैसे एक ग्रुप होना जिस चाहिए चीज मैम। से आपको कोई बेनिफिट मिले, आपको कोई इंप्रूवमेंट मिले, ओनली देन गो फॉर दैट. ठीक है? मैम वही है ना, अगर अदरवाइज बेबी कोड ऐप में हम लोग स्पीकिंग करते हैं ना, उसमें पूरी मिस्टेक बताते हैं, बैंड भी बताते हैं। अगर हम लोग जो स्टूडेंट है ना देख के बस बैंड चेक करते हैं, वो लोग ग्रामर मिस्टेक चेक नहीं करते हैं वो लोग। यस, अगर आप सिर्फ अपना बैंड देख रहे हो, अरे 6 ही आया, फीडबैक तो पढ़ो जो लिखा है. राइटिंग का कभी सबमिट करते हो? राइटिंग सबमिट मैम करो, राइटिंग का तो चेक होता ही नहीं योर है। स्कोर. मैंने क्यों नहीं किया करा? है मैम, लेटर क्यों भी नहीं आया करते? है और एआई पे करते हो ऐसे ना, भी करके देखा था राइटिंग मैंने। टेस्ट बाय द एग्जामिनर मुझे नहीं, मैं सबमिट बेबी करो, कोड पे किया था आई विल मैंने। चेक योर राइटिंग, क्या स्कोर आ रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो. मैम मैम Yes. एक बार मैंने आपको जब कैसे करते हैं? शॉप सेक्शन में जाओ. शॉप सेक्शन में जहां पर आपका स्पीकिंग टेस्ट विद एन एग्जामिनर होता है, वहां पर राइटिंग
टेस्ट चेक बाय द टीचर भी होता है। आप पेज पे पेन से कुछ भी अपनी राइटिंग टास्क 1 लिखो, टास्क 2 लिखो, उसे अपलोड करो, मेक द पेमेंट। What I do is कोई और उसे चेक ना करे, but the students who are attending my classes, I personally check and give feedback. One on one, like it's line by line आपको करेक्शन मिलती है राइटिंग टेस्ट की, आपने क्या गलत लिखा, क्या आपको लिखना चाहिए था to score 7 and above. क्या यस स्टूडेंट मैम, आपका मैंने फ्रेंड लेटर कर लिखा देगा? था तो उसमें आया था इफ मेरे यू को। आर इन अ ग्रुप, क्या आपका फ्रेंड करेगा आपके लिए आपकी राइटिंग टेस्ट चेक? एआई पे डाल देगा, चैट जीपीटी को दे देगा, जो फीडबैक मिल गया वो नो मैम। दे देगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो चीज वहां पॉसिबल है जहां आपको कोई बेनिफिट हो एंड मोटिवेशन। व्हाई डू यू नीड मोटिवेशन फ्रॉम each one of or like anybody else? You need to motivate yourself. You want to score, you want to, आप भी नहीं जा पाओगे कनाडा और वो भी नहीं जा पाएगा, बिकॉज दोनों मैम बड़े दिन बाद चिट चैट में ही लग जाओगे। मैम चैट में देखना। यस, ये क्या हो रहा है? दोनों का कटेगा। वाओ, वेरी नाइस। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, महेश? Ma'am, my suggestion is not for the speaking or writing, only for reading, ma'am. Even for the reading, Animesh. Why do you need somebody to motivate yourself? You know that you should always be motivated. Your motivate level should never be go down. आपको पता है आपको स्कोर करना है, right? And you are so good with your practice, right? So just keep that charm in you कि हाँ मुझे करना है and I will do it. Okay? Okay, ma'am. So let us, yes हर्षिता मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करने देगी आज बिल्कुल भी। यस बताओ, अनम्यूट करो। मैम जो लिसनिंग में बैंड्स आते हैं वो रियल आते हैं इसमें बेबी कोड में? यस एग्जैक्टली, इट इज ऑलवेज एन एस्टिमेटेड वन। ओके, बस इट यही इज, होता है। यस। अब आप ब्रेकफास्ट कर लो। थैंक यू। वेलकम So we मैम, will be बाय। आप meeting अकेले करोगे? tomorrow आप अकेले करोगे with, मैम? अरे नो, श्योर आई विल। आप लोग अपने फेसेस ही नहीं दिखाते। आई वाज लाइक कभी मुझे कोई मिलेगा, हाउ आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दैट यस दिस इज माय सुबह किसका फेस अच्छा हो रहा होता, सुबह किसी का फेस नहीं अच्छा। इट्स रियली ओके हर्षिता, आई नेवर हर कोई माइंड आपकी दिस तरह थिंग। थोड़ी होता है बट मैम। मुझे कभी आई कोई सी यू मिला, टुमारो हाउ मैम। हाउ आई एम कम टू नो कि हाँ दिस वाज माय स्टूडेंट। आपको तो पता है कि ये आपकी टीचर है, बट हाउ आई एम गोना नो दैट यस। सी अंकित हैज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन द कैमरा। ममता, वाओ देखो आज ममता दिखी मुझे, दैट्स सो गुड। Asifa, sometimes she switch on the camera. Speaking, I really want all of you to switch on your camera. ठीक है? चलो। मैम इस बार स्पीकिंग करवाओगे ना तब आप कहना कि कैमरास ऑन करो। ठीक है? स्पीकिंग क्लासेस में। Yes. ओके मैम। Try to switch on the camera and then speak. ठीक है? ओके मैम। Okay then. See you all tomorrow. Bye bye. Take care. बाय मैम। Bye bye, ma'am. It's a great day for you.